अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडेंस्ड फार्मूला जो है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम कंडेंस्ड फार्मूले में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। असल में ये टॉपिक जो है ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आते हैं फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। मान लो आपसे पूछा गया कि आपके पास एक कंपाउंड है, पेपर में दिया हुआ है 100 कार्बन वाला कंपाउंड है कि 100 कार्बन है, इसके अलावा हाइड्रोजन कितने हैं 202। अब इसको आपने क्या करना है, कंडेंस फार्मूले में लिखना है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे। इसके अलावा आपको मैं यहाँ से जो है बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मान लो आपको दिया हुआ है कि C5H12, इसको आपने कंडेंस फार्मूले में लिखना है। इसके अलावा आपसे इस तरह क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है पेंटाइल क्लोराइड C5H11 और Cl, तो ये पेंटाइल क्लोराइड है। इसके अलावा आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि आपके पास हेक्सानॉल जो है, या पेपर में दिया होगा कि C6H13OH, इसका कंडेंस फार्मूला लिखे। ठीक इस तरह क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं कि कंडेंस फार्मूला होता क्या है और इसको हम किस तरह लिखते हैं। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर फार्मूला याद हो तो फिर कंडेंस फार्मूला जो है बहुत आसान है जब आप लोगों को स्ट्रक्चर फार्मूला आता हो। तो मान लो अगर ये हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तो हमें मालूम है कि इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह है कि पहले हम कार्बन चेन जो है इसको ड्रा करेंगे। कार्बन कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 3 कार्बन, इसके अलावा 4 कार्बन और 5 कार्बन। अब हर कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे ये 3 बॉन्ड और बनाएगा, मतलब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, और इस तरह जितनी भी कार्बन है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। अब ये हमारे पास क्या है, पेंटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो कंडेंस फार्मूले में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, 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 इसको हम शो नहीं करते और इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 अटैच है। तो हम क्या करते हैं CH3। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन अटैच है, और 2 बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के साथ बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है, और इसके साथ टोटल कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो हम 2 हाइड्रोजन यहाँ पे शो करेंगे, लेकिन बॉन्ड फॉर्म में शो नहीं करेंगे, साथ साथ इसके साथ लिखेंगे। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे ये कार्बन जो है, सॉरी ये वाला कार्बन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो हम यहाँ पे कार्बन लिखते हैं और साथ साथ 2 हाइड्रोजन भी लिखते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन कार्बन है इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है, तो हम कार्बन लिखते हैं, साथ साथ 2 हाइड्रोजन लिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है, ये वाला, मैं ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शो कर देता हूँ। इसके साथ आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये बॉन्ड इस तरह भी हम खींच सकते हैं, इस तरह भी खींच सकते हैं, एक ही मतलब है। तो यहाँ पे इसके साथ हम CH3 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सॉरी 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, अगर आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है इस तरह कि हमारे पास जो पेंटेन है इसका कंडेंस फार्मूला आप लोग ड्रा करें, तो इसी तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे जो बॉन्डेड है इसको हम ख़त्म करेंगे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको हम कार्बन के साथ लिखेंगे। फिर ये फार्मूला हमारे पास कौन सा फार्मूला होगा, कंडेंस फार्मूला होगा। क्या होगा, कंडेंस फार्मूला होगा। इसके अलावा इस फार्मूले को अगर मज़ीद हम कंडेंस करें, मतलब ये है कि मज़ीद अगर हम छोटा करें, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि CH3। इसके अलावा यहाँ पे इन CH3 और इन CH3 की बीच कितने CH2 है, 3 CH2 है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों CH2 को एक CH2 लिखते हैं, CH2, और इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद करते हैं, यहाँ पे 2 है, और कितने CH2 है, यहाँ पे 3 CH2 है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH3 मज़ीद लगाएंगे एक, यहाँ पे CH3 है। तो इस तरह मज़ीद भी आप इसको कम कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं। क्यों इस तरह हम क्यों लिखते हैं, जब बड़ा कंपाउंड हो, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये 100 कार्बन वाला कंपाउंड है,
तो इसको यहाँ पे इस तरह लिखना बहुत काफ़ी टाइम लगेगा, इसके अलावा जगह भी नहीं होता है, बहुत डिमेरिट है इसमें। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट इस तरह फार्मूले में लिखते हैं। अगर मान लो हमारे पास यही कंपाउंड दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 100 हमारे पास कार्बन है, 102 हाइड्रोजन है, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक एंड पे CH3 होता है, दूसरे एंड पे CH3 होता है, जिस तरह यहाँ पे है, और दरमियान में जो है मिड में सारे CH2 होंगे। क्या होंगे, सारे CH2 होंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास CH3 है, बाकी यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, CH2 लगाएंगे, क्योंकि बीच में CH2 ही होता है, CH2। अब 100 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे गया, तो मतलब ये है कि 99 कार्बन रह गए। इसके अलावा एक CH3 हम यहाँ पे लगाएंगे, 2 कार्बन गए, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास 98 CH2 कार्बन है बीच में। तो यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं कंडेंस फार्मूले को, अगर हमारे पास बड़ा कंपाउंड भी हो। तो इस तरह आप लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला, कंडेंस फार्मूला जो है, उसमें इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेंटाइल क्लोराइड है, इसका कंडेंस फार्मूला आपके पास क्या होगा, तो इसको आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे CH3 है, CH3 CH2 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 और यहाँ पे CH2, कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। यहाँ पे आप लोग Cl लगाए। तो ये हमारे पास पेंटाइल क्लोराइड का क्या है, कंडेंस फार्मूला है। इसके अलावा अगर आप लोग इसको शॉर्टकट लिखते हैं तो आप लोगों ने इसको इस तरह लिखना है कि CH3, यहाँ पे हम ब्रैकेट में CH2 लगाते हैं, CH2, कितने CH2 है, 1 2 3 4, तो 4, यहाँ पे हम Cl लगाएंगे। तो ये इसका कंडेंस फार्मूला है, शॉर्टकट। इसके अलावा यहाँ पे जो हेक्सानॉल है, इसको आप कैसे लिखेंगे कंडेंस फार्मूले में, सबसे पहले आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि CH3, इसके अलावा आपके पास CH2 5 और यहाँ पे OH। तो ये इसका कंडेंस फार्मूला है। इसके अलावा आप इस तरह जो है, इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे CH3 लगाए, CH2 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 और एक CH2 और भी लगाए यहाँ पे, और उसके साथ OH अटैच करें, तो फिर आपके पास हेक्सानॉल बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।